आ नहीं गया, मार मार के सामने लाया गया। पत्नी नहीं थी, वो गुरु थी। और ऐसे नहीं पत्नी ने कहा था कि आप जितना मेरे लिए कर रहे हैं ईश्वर के लिए करिए, ऐसे नहीं हुआ था। वो घटना ऐसी थी कि मार्मिक। पत्नी गई हुई थी मायके और कालिदास पे चढ़ा काम का ज्वर। और आषाढ़ और मूसलाधार बारिश, और ये भागे गए पत्नी के पीछे, वासना खींच ले गई। पत्नी ऊपर के तल्ले पर, कैसे पहुंचे ऊपर? समाज का भी डर कि दरवाजा खटखटाएंगे तो और लोग जान जाएंगे कितना कामातुर है कि चला आया है। नीचे से आवाज दी, अब बादल कड़क रहे हैं, बारिश हो रही है, काहे को उसको आवाज सुनाई दे, पत्नी सो रही है ऊपर। तो देखा ऊपर से कुछ लटक रहा है। अब घने बादलों से घिरा आसमान, चांद तो छोड़ दो, तारों की भी रोशनी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लटक क्या रहा है। तो जो भी लटक रहा है उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर, चढ़ गए पत्नी की सराहने खड़े हो गए। वो खड़ी हुई, चौकी, घबराई, बोली कर क्या रहे हो, पगला गए हो। फिर पूछी आ कैसे गए? तो बोले तूने रस्सी लटकाई थी मेरे ही लिए, मुझे मालूम था आग जितनी इधर है उतनी उधर भी है, कुछ तो करेगी तू। बोली मैंने तो नहीं लटकाई, लटका गया था देखने दो। तो देखती है तो मोटा सांप लटका हुआ था, उसने सर पीट लिया। सर भी पीटा होगा, कालिदास को भी पीटा होगा, तुलसीदास को भी पीटा होगा। पीट पाट के बोली कि जितना समर्पण, जितनी भावना यहां दिखा रहे हो, इसका अंश भी अगर राम के लिए दिखाया होता तो तर गए होते, इतनी मूर्खता नहीं कर रहे होते। समझ रहे हो बात को? अब लोहा गर्म था तब चोट पड़ी है। खड़ी सीढ़ी गिरी है तब लगती है जोर की। सांप जब बिल से बाहर आया हो तब चोट करो, तब तो लगेगी उस पे। तुलसीदास का सांप बिल्कुल फनफना के खड़ा हुआ था उस वक्त बीवी ने चोट करी, खड़े फन पे, तब लगती है। ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें पहले तुम्हारे बिल से बाहर निकाले, और जब फन खड़ा करके खड़े हो जाओ तो तुम्हारे फटाक, अकस्मात नहीं हो जाता, कोई चाहिए फिर। और ये सब संयोग से चीजें होती नहीं। संयोग का इंतजार करो तो सदियां बीत जाती हैं। ऐसी बीवी तो बड़ी अनुकंपा से ही मिलेगी। और कोई होती बीवी तो पहले कहती कि अरे प्राणनाथ, नागनाथ ने डस तो नहीं लिया तुम्हें, और इतना कुछ करके आए हो तो हमारे लिए, लो बिछ गए हम। हमारा सौभाग्य जो इतना प्रेमी पति मिला है। ये पत्नी भी जरा खास रही होगी। ऐसी पत्नियां कहाँ होती हैं? पत्नियों को तो यही बहुत जचता है कि हमारे लिए इतना किया। सर अगर वासना ही थी तो उसकी बजाय कोई दूसरी लड़की होती, जैसे कि आज होता है कि ब्रेकअप हुआ तो दूसरी कोई, अगर वो वासना ही थी तो क्या कहना क्या चाह रहे हो? मतलब उसकी पत्नी को छोड़ के वो किसी और के पास भी तो जा सकता। हाँ जा सकते थे, अगर सिर्फ वासना ही थी तो। हाँ जा सकते थे, नहीं थे। फिर भी प्यार हो, हाँ फिर भी प्यार, लव, कुछ कोई कनेक्शन हो तो क्या कनेक्शन हो, समझ में नहीं आ रहा है। काम का कितना घोर आवेग है, समझ रहे हो? इतना तुम्हें हुआ है कभी कि दंदनाती रात में मूसलाधार बारिश, हाथ ना मशाल न शाल, और भगे चले गए हो, सांप पकड़ के चढ़ गए। बात समझ रहे हो? वही कह रहा हूं कि जब अहंता, वासना इतने चरम पर होती है और तब उस पर ठोकर पड़ती है, तब वो टूटती है। आसानी से टूटने वाली नहीं है। सांप को पूरा बिल से बाहर निकालना होता है तब। सांप कभी ये पूरा बाहर आता नहीं, बड़ा होशियार है, कुछ ना कुछ बचा के रखता है। जब पूरा नंगा हो जाए तब उसे आईना दिखाना होता है। पूरा नंगा वो होने ही नहीं चाहता, और जिन क्षणों में वो पूरा नंगा होता है उन क्षणों में कोई मिलता नहीं उसे आईना दिखाने वाला। सौभाग्य होगा तुम्हारा
अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घट सके, पहला ये कि तुम पूरे नंगे हो सको, तुम अनुभव कर सको अपने नंगे यथार्थ को, तुम देख पाओ कि तुम काम के कितने गुलाम हो, और ठीक उस क्षण जब काम अपने नग्न रूप में अपनी पूरी कुरूपता और विभत्सता के साथ जाहिर हो रहा है, तब कोई खट से लाके आईना दिखा दे। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटनी चाहिए। वो बड़ा विरल संयोग होता है। आमतौर पर तो तुम सभ्यता का मुखौटा ओढ़े रहते हो ना, आमतौर पर तो तुम शालीन बने रहते हो, नंगे होते ही नहीं, कुछ कुछ करके अपने आप को ढके रहते हो। तो ऐसा संयोग चाहिए जब सब उभर गया हो, सब दिख गया हो, छुपने का कोई बहाना न चले, और तभी कोई आए अकस्मात वरदान की तरह और तुमको आईना दिखा जाए। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं कैसा लगा होगा तुलसीदास को, पर जैसा भी लगा था उससे रामचरितमानस पैदा हो गई। काम से सीधे राम तक पहुंचे। प्रेमी उसी को जानना जो आईना दिखा सके। तुलसी को प्रेम था कि नहीं हम नहीं जानते, ये पक्का है कि पत्नी जरूर प्रेम जानती थी। प्रेमी वही है जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए, और आमतौर पे जो प्रेमी होते हैं उनका एक ही मिशन होता है कि सच्चाई से हटाओ, खुद तक लाओ। उसे सच्चाई से हटाओ, अपने पास ले आओ, अपने पल्लू से बांध लो। वास्तविक प्रेमी उसको जानना जो सत्य से परिचय कराए तुम्हारा, जो आईना रख दे तुम्हारे सामने। दिक्कत यह है कि ऐसा प्रेमी भाएगा नहीं, ऐसे को तुम प्रेमी मानोगे ही नहीं, तुम कहोगे ये तो परेशान करता है। चोट लगेगी, मार पड़ेगी, पहचान अपने आप दिखाई देगी, घाव होंगे, प्यारा नहीं लगेगा ऐसा प्रेमी। उसे छोड़ने का बहुत मन करेगा और छोड़ नहीं पाओगे, यही उसकी पहचान। जिसको लगातार छोड़ने के लिए वृत्ति कहे लेकिन फिर भी आत्मा उसे छोड़ने को राजी ना हो, उसी को सच्चा प्रेमी मानना। वही काम असली गुरु के साथ भी होता है। तुम्हारे मन की एक एक लहर विद्रोह करती है, कहती है छोड़ो इसको, छोड़ो, भागो। परेशान करता है, शोषक, उत्पीड़न करता है, जली कटी सुनाता है, डंडा मारता है, नंगा कर देता है, कोई आवरण शेष नहीं रहने देता, कोई बहाना नहीं चलने देता। मन कहेगा अब बस हो गया, आखिरी बार है, भाग जाओगे और फिर पाओगे कि लौट के आ गए। यही होती है प्रेम की निशानी। बार बार भागना चाहोगे लेकिन भाग नहीं पाओगे। तुम्हारे बस में होता तो भाग गए होते, तुम्हारे बस में होता तो भाग गए होते। तुम पाओगे कुछ है जो तुम्हें बेबस किए देता है, कुछ है जिसपे मन का, अहंकार का जोर नहीं चलता, उसे आत्मा कहते हैं। वो आत्मा का पक्षधर होता है, आत्मा उसकी पक्षधर होती है। वो तुम्हें आत्मा की याद दिलाता है और आत्मा तुम्हें उसकी ओर ढकेलती है। वहां साठगांठ है, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारे पीछे क्या खुराफात चल रही है। प्रेमी आत्मा से मिला हुआ है, आत्मा प्रेमी से मिली हुई है। इन दोनों का है महागठबंधन। सर जो तुलसीदास के साथ हुआ, तुलसीदास कलगस, तुलसीदास तो
एक फैंसी शब्द है जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, और तब जाके रामचरितमानस आई। तो क्या ये वो था या कुछ वैसे, मतलब कोई आदमी गलत कर रहा है, गलत सोर्स से इंस्पायर हुआ है, या ज्ञान उसका गलत है, क्या है? कब उसे ऐसा आईना दिखाया जाए या उसे दिखा, या क्या वो इतना अलर्ट था कि वो आईना देख पाया? देखो भाई, क्योंकि बाहर वाला तो तुम्हें यदा कदा ही आईना दिखा पाएगा। तुम खुद तो अपनी हकीकत से परिचित हो ना। तो किस भाषा में बात कर रहे हो? कह रहे हो कब उसे आईना दिखाया जाए? किसके उपचार की बात कर रहे हो? किसके चिकित्सक बनना चाहते हो? अपनी बात करो ना। कोई और क्यों आए तुम्हें आईना दिखाने? तुम नहीं जानते तुम कैसे हो। आईने की जरूरत क्या है? आईना तो बाहर ही होता है, और आईना हमेशा लेके नहीं घूमोगे। आंखें तो हमेशा हैं, इन आंखों से अपना यथार्थ नहीं दिखता क्या? आईना क्या करोगे? लगातार जी रहे हो ना, लगातार जिए जा रहे हो, तो लगातार अपनी हस्ती की हकीकत से भी तो वाकिफ हो। जान तो रहे हो कि अगर आए हो रिक्शा करके तो रिक्शे वाले के प्रति क्या व्यवहार था। जान तो रहे हो कि अगर आए थे तो घड़ी को कितनी बार देखा और समय के साथ क्या रिश्ता था। जान तो रहे हो कि अगर ये उत्तर सुन रहे हो तो इस उत्तर के साथ क्या रिश्ता है। जान तो रहे हो कि अगर बाकी लोग बैठे हैं तो उनके साथ क्या रिश्ता है। ये भी जान रहे हो कि अगर बाकी लोग ना बैठे होते तो अभी तुम्हारे शब्द बदल जाते, प्रश्न इसी तरीके से ना पूछा होता, प्रतिवाद इन्हीं तरीकों से ना किया होता, और सुनने में भी जरा गहराई और होती। जान तो रहे हो कि पूरी दुनिया के साथ क्या रिश्ता है, इस महफिल के साथ क्या रिश्ता है। अब क्या आईना चाहिए? लगातार अपनी जिंदगी पे निगाह रखो, उसके अलावा जानने को और है क्या? अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब अगर अकेले अकेले हों तो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। फिर होगा ये कि कुछ ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे, कुछ का बोलना कम हो जाएगा, लेकिन बदल सब जाने हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि दूसरों की मौजूदगी आपको बदल देती है। ये अहंकार की निशानी है। अहंकार ही प्रभावित होता है। आत्मा तो कम से कम ऐसे मौकों पर नितांत अकेली हो जाती है, उसको दूसरा कोई नजर नहीं आता। आत्मा के लिए तो सत्संग में कैवल्य होता है, अहंकार के लिए सत्संग में भी समाज होता है। ये कैसे मालूम पड़े कि अब मैं ज्ञान सुनने को गया, मैं उस अवस्था में हूँ? कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर ये प्रश्न भी तब मालूम नहीं पड़ेगा। अभी ये प्रश्न तो मालूम पड़ रहा है ना। ये प्रश्न भी प्रश्न नहीं है, ज्ञान है। अभी आपको ये ज्ञान तो है ना कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तभी पूछ रहे हो। तब ये भी जान जाओगे कि ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविक ज्ञान है समस्त ज्ञान की महत्वहीनता से परिचय। सवाल तभी तो पूछा ना जब पूछना जरूरी लगा। ये ज्ञान की बात है, ये जरूरी है। बोध है ज्ञान की अनिवार्यता से मुक्ति। ज्ञान फिर रहेगा, स्मृति के एक छोटे से कोष्ठ में बैठा रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा, कूद फान नहीं करेगा, अपने आप को आपके जीवन का केंद्र नहीं बना देगा। और अगर वो अवस्था है तो कैसे पहचानूं कि ये अवस्था आती है? आप पहचानते हमेशा ज्ञान का उपयोग ही करके हैं। आप जिसको पहचानना कहते हो, पहचान वगैरह कुछ नहीं हो, मेल मिलाप है। आप ऐसे पहचानते हैं, ये तस्वीर रखी है, और फिर देखेंगे कहेंगे तुम ही हो। तो पहचान भी ज्ञान है। ये संचित ज्ञान है, यहाँ बैठा हुआ है। बाहर जो कुछ घट रहा है आप उसका इससे मिलान करते हैं, और अगर मिलान दिखता है तो आप उसको वही नाम दे देते हैं जो इसका नाम है। ऐसा हमारा जीवन है। आप कैसे जानते हो कोई आपसे प्रेम करता है? आपके मन में कुछ लक्षण बैठा दिए गए हैं प्रेम के। मीठा बोलेगा, मुस्कुराएगा, गुलाब का फूल देगा, मिठाई लेके आएगा, चूमेगा, चाटेगा इत्यादि। अब ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इन सबको क्या नाम दिया है?
प्रेम का। और बाहर आपको कोई मिले जो यही सब करना शुरू कर दे, गुलाबी शर्ट पहन के आए, दूर से ही चुंबन फेंक फेंक के मारे, चलता फिरता पेस्ट्री का विज्ञापन हो, इतना मीठा, तो आप तुरंत कह दोगे ये रहा प्रेमी। ये आपने प्रेम को पहचाना है, ये पहचाना है आपने, प्रेम को पहचाना नहीं, आपने क्या करा है, आपने मिलान करा है। आपने कहा अच्छा यही प्रेम होता था, वही तो ये सब कुछ कर रहा है, तो ये प्रेम हो गया, अब ये प्रेम है। हम जिसे पहचान कर कहते हैं वो ज्ञान होती है, तो इसीलिए पहचानना फिर बंद हो जाएगा। फिर भीतर से जो उठता है वो बहुत मौलिक होता है, वो प्रतिभिज्ञा नहीं होती। हम जिसको पहचानना कहते हैं वो रिकॉग्निशन होता है, कि कॉग्निशन पहले ही था, अब क्या हुआ, रिकॉग्निशन। हम इसीलिए कहते हैं ना आई रिकॉग्नाइज यू। आपने कोई उसे मौलिक तौर पे नहीं जाना है, आपने बस उसका मिलान कर दिया है। फिर आप मौलिक तौर पे जानना शुरू करते हो, फिर आप उसे ऐसे देखते हो जैसे बिल्कुल कोई बच्चा देखे किसी चीज को, फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो अन्यथा दिखाई ही नहीं पड़ता। और जब तक आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जब तक प्रतिभिज्ञा है, तब तक आपको कुछ नहीं दिखता। तब तक बस आप ढर्रे का ढर्रे से मिलान करते हो और ढर्रे को ढर्रे का नाम दे देते हो। तुलसीदास है, ये कैसे मिले? यही नहीं तुलसीदास, आप तुलसीदास थोड़ी। नहीं, मैं केवल एक एनालॉजी यूज करता हूं। कोई तुलसीदास या उस अवस्था में है, ये कैसे पहचाना? तुलसीदास किसी अवस्था में नहीं होते। अवस्था तो उनकी तब थी जब सांप पकड़ के चढ़ रहे थे, उसके सारी अवस्था में पानी फिर गया। बीवी ऐसी थी कि उसने अवस्था साफ कर दी बिल्कुल। अवस्थाएं जब साफ हो जाती है तब जो बचता है उसे आत्मा कहते हैं। सारी अवस्थाओं के साफ होने के बाद जो बचता है, निरभ्र खाली साफ आकाश, रात भर बारिश हो रही थी मूसलाधार, सुबह देखा तो बादल नहीं थे, सब छट गया था, सिर्फ एक शून्यता थी, निर्भरता थी, उसको कहते हैं आत्मा। उस आत्मा का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास कुछ है थोड़ी। तुलसीदास जो कुछ थे उससे जब खाली हो गए तब जो बचा उसे कहते हैं तुलसीदास।